Hello student, welcome in this class of mathematics. Today in this class we are going to prove the involution law. हाँ स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बुलिये बीजगणित में अंतर्वलन नियम प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंतर्वलन नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार बुलिय बीजगणित B के प्रत्येक अवयव A के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल्स टू A के संपूरक का भी संपूरक A होता है। ये है अंतर्वलन नियम। अब हम इस नियम को बुलिये बीजगणित के गुणधर्मों के सहायता से प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ हम मान लेते हैं, माना A बुलिये बीजगणित B का एक अवयव है, तो फिर A' भी B का एक अवयव होगा। संपूरकता के नियम से, संपूरकता का नियम कहता है कि बुलिये बीजगणित के हर अवयव का कॉम्प्लीमेंट बुलिये बीजगणित में शामिल होता है। अगर A बुलिये बीजगणित में है तो उसका संपूरक A' भी बुलिये बीजगणित B में शामिल होगा। अब देखो क्या होगा। A' बिलोंग्स टू B के लिए, अब A' तो B का अवयव है, यह हमें पता चल चुका है। A' अगर B का अवयव है तो A' का संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A' भी B का अवयव होगा, क्योंकि बुलिये बीजगणित में संपूरकता का नियम कहता है कि बुलिये बीजगणित के हर अवयव का संपूरक बुलिये बीजगणित में शामिल होता है। जैसे A बुलिये बीजगणित B में शामिल था तो उसका संपूरक भी A' बुलिये बीजगणित में शामिल है, मतलब B में शामिल है। अब A' B में शामिल है तो A' का संपूरक भी B में शामिल होगा। तो हम वही लिखने जा रहे हैं। A' बिलोंग्स टू B के लिए B में संपूरक अवयव A' का डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इस प्रकार होगा कि, देखो A' का कॉम्प्लीमेंट A' का डैश है और ये कैसा होगा। A' प्लस A' डैश इक्वल्स टू 1 तथा इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, तथा A' इंटू A' का डैश इक्वल्स टू 0। ये बुलिये बीजगणित की प्रॉपर्टी है। देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x प्लस x डैश इक्वल्स टू 1, x इंटू एक्स नॉट, x प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, x इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हमने A' और A' के डैश के लिए लिखा है। अब हम देखो इसे प्रूव करने के लिए A को A प्लस 0 लिख रहे हैं। A इक्वल्स टू A प्लस 0 लिख सकते हैं। ये तत्समक नियम है। तत्समक नियम भी बुलिये बीजगणित की एक प्रॉपर्टी है। इसे आगे बढ़ाते हैं हम। इस A को एज इट इज रहने दिया हमने, और इस 0 को समीकरण 2 से देखो क्या लिख सकते हैं। 0 इक्वल्स टू A0 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A0, मतलब A' डॉट A' का भी डैश। इसको हम
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी पढ़ सकते हैं, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम वितरण नियम लगाएंगे। देखो वितरण नियम क्या है, पहले तो इसको लिख देते हैं समीकरण 2 से, 0 की जगह ये मान रखा है हमने समीकरण 2 से। अब वितरण नियम देखते हैं क्या है। वितरण नियम कहता है कि x प्लस वाई डॉट जेड इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ये x है, ये y है और ये z। ये x प्लस वाई डॉट जेड के रूप में लिखा गया पद है। इसको हम लिख रहे हैं x प्लस वाई मतलब a प्लस ए डैश इंटू एक्स प्लस जेड मतलब a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का डैश। इसे आगे बढ़ाते हैं, a प्लस ए नॉट को हम 1 लिख सकते हैं संपूरकता के नियम से, और इंटू ये a प्लस ए डैश का डैश होगा, ये संपूरकता का नियम है। संपूरकता के नियम से हमने a प्लस ए नॉट को a लिखा। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पर इस 1 को हम समीकरण 1 से 1 को हम ए नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉट लिख सकते हैं। तो इस 1 के जगह लिखा हमने ए नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉट। इसे हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू ये ए प्लस ए नॉट का नॉट। ये लिखा है हमने समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 के जगह पे हमने इतना लिखा। अब इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं और क्रम विनिमय नियम से इस पद को पहले लिख देते हैं और इस पद को बाद में लिख रहे हैं। यहाँ भी क्रम विनिमय नियम से दूसरा पद पहले लिखा, पहला पद बाद में लिखा। क्रम विनिमय नियम से। अब यहाँ वितरण नियम लगा देते हैं, ये x प्लस वाई और ये x प्लस जेड के रूप में लिखे गए गुणनखंड है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। इसको हम वितरण नियम से देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू जेड। एक्स मतलब ए डैश का डैश प्लस y मतलब ए डैश और z मतलब a। ये लिखा है हमने वितरण नियम से। फिर इसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए नॉट डॉट ए 0 होता है संपूरकता के नियम से। संपूरकता के नियम से ए डॉट ए नॉट या ए नॉट डॉट ए 0 होता है। ये ए नॉट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस 0, ये इतना ही होगा। ये तत्समक नियम है, तत्समक नियम से a प्लस 0 a होता है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। इसी को हमें प्रूव करना था। देखो ये प्रूव हो चुका है। हम a के इक्वल लेके चले थे और हल करते करते हमने a के इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ a लेके आए। इसको लिख देते हैं ए डैश का डैश इक्वल्स टू a, मतलब a के संपूरक का संपूरक a होता है। ये हमने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया। ये था अपना अंतर्वलन नियम। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार a के संपूरक का संपूरक a होता है और इसे प्रूव करने के लिए देखो हमने क्या किया,
बुलियन बीजगणित बी में ए को ले लिया, एक अवयव ए लिया बुलियन बीजगणित बी में। अब हमें पता है कि बुलियन बीजगणित के हर अवयव का संपूरक भी बुलियन बीजगणित का एक अवयव होता है। अगर ए बी में है तो उसका संपूरक भी बी में होगा। ये संपूरकता का नियम है। संपूरकता का नियम कहता है कि बुलियन बीजगणित के हर अवयव का संपूरक बुलियन बीजगणित में शामिल होता है। ए बी में है इसलिए उसका संपूरक ए डैश भी बी में होगा। अब यहाँ पर ए डैश बी का अवयव है तो फिर ए डैश का संपूरक भी बी का अवयव होगा। तो उसी को लिखा है हमने, ए डैश बी का अवयव है इसलिए उसके संपूरक ए डैश का डैश, मतलब ए के संपूरक का संपूरक, ये भी बी का अवयव होगा। ए डैश का संपूरक ए डैश का डैश है, इसका मतलब इन दोनों का योग 1 होगा और दोनों का गुना 0 होगा, क्योंकि अगर ए का संपूरक ए डैश हो तो इन दोनों का योग 1 होता है और इन दोनों का गुणन 0 होता है। ये संपूरकता का नियम है। तो इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ हमने ये लिखा है समीकरण 1 और 2। ए डैश का संपूरक ए डैश का डैश है इसलिए इन दोनों का योग 1 लिखा और दोनों का गुणन 0 लिखा। इसके बाद हम ए को लेके चले, ए को हमने ए प्लस 0 लिखा तत्समक नियम से। फिर हमने 0 को यहाँ से समीकरण 2 से ए नॉट इंटू, मतलब 0 का हमने लिखा ए डैश इंटू ए डैश का डैश समीकरण 2 से। फिर यहाँ हमने वितरण नियम लगाया, x प्लस वाई डॉट जेड को हम x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं। ये x और ये y और ये z, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड लिखा। फिर इसको आगे बढ़ाया, a प्लस ए नॉट का मान 1 होता है संपूरकता के नियम से, a प्लस ए नॉट को 1 लिखा और इस 1 के जगह हमने समीकरण 1 से 1 का ये मान लिख दिया। 1 के जगह 1 का ये मान लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर हमने यहाँ क्रम विनिमय नियम लगाया, इस पद को पहले लिखा इसको बाद में लिखा। इस ब्रैकेट में भी क्रम विनिमय नियम लगाया, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। फिर वितरण नियम लगाया, वितरण नियम से हमने इसको लिखा ए नॉट का नॉट प्लस ए नॉट इंटू ए। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड को एक्स प्लस वाई जेड लिखते हैं, एक्स प्लस वाई जेड। ए नॉट इंटू ए इक्वल्स टू 0 होता है इसलिए ए नॉट इंटू ए के जगह हमने 0 लिखा। ये संपूरकता का नियम है। संपूरकता का नियम कहता है कि ए इंटू ए नॉट या ए नॉट इंटू ए 0 होता है, तो इसके जगह 0 लिखा। इतना प्लस 0 इतना ही होगा, ए डैश का डैश प्लस 0 ए डैश होगा, तो ए डैश का डैश प्लस 0 ए डैश लिखा। ये तत्समक नियम है। इस प्रकार से हम ए लेके चले थे और ए के इक्वल हमने ए डैश का डैश दिखा दिए। इसका मतलब ये है ए डैश का डैश मतलब ए के संपूरक का संपूरक, ए के संपूरक का संपूरक ए होता है, ये हमने प्रूव कर दिखाया। और आज के लिए इतना है। इसके बाद अगली क्लास में कोई अगला नियम देखेंगे।